हमें अक्सर जब कोई प्रॉब्लम लंबी होती है, खासकर डिस्क प्रॉब्लम, तो सलाह मिलती है कि ऑपरेशन करवा लीजिए, अच्छा आराम आएगा। और ऐसा होता भी है। आजकल की जो लेटेस्ट टेक्निक्स है, अगर डिस्क प्रॉब्लम आपको बहुत लंबे समय से परेशान कर रही है, तो ऑपरेशन से, दूरबीन से जो ऑपरेशन होता है, मिनिमल इन्वेसिव स्पाइन सर्जरी जिसे कहते हैं, उससे बहुत अच्छा आराम भी आ जाता है। तो जो लोग, जिनको सलाह मिली है कि ऑपरेशन करवाना है, अगर उनके मन में एंजाइटी है, घबराहट है, डर है कि क्या होता है ऑपरेशन थिएटर में, हमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ जाएगी, कैसे हम डॉक्टर लोग आपका पूरा ध्यान रखते हैं ऑपरेशन थिएटर में, इस चीज़ को, आपकी एंजाइटी कम करने के लिए आज का ये वीडियो है। हम दिखाएंगे कि ऑपरेशन थिएटर में एक्चुअली क्या क्या इक्विपमेंट्स होते हैं जिससे आपकी सर्जरी पूरी तरह से सेफली हो सके, कोई प्रॉब्लम ना आए। इस वीडियो में पूरा जान सकेंगे कि ऑपरेशन थिएटर में एक्चुअली भी दिखता कैसे है, अंदर क्या क्या मशीन होती है, ताकि आप जब एक्चुअली में ऑपरेशन थिएटर जाएं तब आपकी एंजाइटी और डर थोड़ा कम हो सके। तो चलते हैं ऑपरेशन थिएटर में। अब हम ओटी में एंटर कर रहे हैं। ओटी में जाने से पहले जितना भी स्टाफ होता है ओटी में, इंक्लूडिंग डॉक्टर, स्टाफ, ओटी असिस्टेंट, एनेस्थीसिया असिस्टेंट, या फिर वहाँ पे जो अपना सफाई कर्मचारी है, वो सभी एक प्रोटोकॉल के तहत ड्रेस चेंज करते हैं। अपनी ओटी में जाने वाली जो ड्रेस होती है वही पहन के अंदर जा सकते हैं, उसके बिना एंट्री नहीं होती है। ऐसा इसलिए होता है कि बाहर से जो हम बैक्टीरिया अगर हमारे साथ में आ रहे हैं हमारे कपड़ों पे, तो वो बाहर ही रह जाए और हम स्टेराइल, एक बिल्कुल कीटाणु रहित एनवायरनमेंट में जा रहे हैं, तो वो एनवायरनमेंट मेंटेन रहे। इसलिए ओटी के अंदर जो कपड़े होते हैं वो हमें ओटी में ही पहनने होते हैं। हम ना उन्हें पहन के बाहर जा सकते हैं और बाहर वाले कपड़ों को ओटी में पहन के भी नहीं आ सकते। ये स्क्रब स्टेशन है। कोई भी ऑपरेशन थिएटर का जो रूम होता है मेन, जहाँ पे ऑपरेशन होना होता है, उससे बाहर ही स्क्रब स्टेशन होता है, ताकि इस पर हम स्क्रब कर सकें, अपने पूरे हाथ को अच्छे से वॉश कर सकें, और उसके बाद ही हम ऑपरेशन थिएटर जहाँ पे ओटी होना है वहाँ पे हम प्रवेश करें, ताकि जो भी हम काम करने वाले हैं, जो भी सर्जरी हाथों से करने वाले हैं, वो पूरी तरह से स्टरलाइज हो, कीटाणु रहित रहे। अब हम चलते हैं अपने ओटी में, मेन ओटी में। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास वैसे 3 ओटी हैं। फर्स्ट ओटी है, वहाँ पे गायनेकोलॉजी के ऑपरेशन होते हैं। सेकेंड ओटी में जनरल सर्जरी, यूरोलॉजी, प्लास्टिक सर्जरी, इस तरह के ऑपरेशन होते हैं। और एक ये जो ओटी है मेन, इसमें हमारे स्पाइन सर्जरीज, ब्रेन सर्जरीज, ऑर्थोपेडिक्स के जो ऑपरेशंस होते हैं, जॉइंट रिप्लेसमेंट के, वो सारे ऑपरेशन इस वाले ऑपरेशन थिएटर में होते हैं। इस ऑपरेशन थिएटर की खास बात होती है, आप देख सकते हो, ये एक पैनल है जिसमें ये शो करता है कि टेम्परेचर पूरा मेंटेन है कि नहीं है, ह्यूमिडिटी सही से मेंटेन है या नहीं है। ये इसलिए ज़रूरी होती है क्योंकि टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी अगर सही है एनवायरनमेंट में, तो बैक्टीरिया ग्रो नहीं करेंगे, इन्फेक्शन का चांस कम हो जाएगा। इसलिए टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी, ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है मेंटेन करने के लिए। इसके अलावा जो एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो इन मॉड्यूलर ओटीज़ में होती है, इन ओटीज़ को मॉड्यूलर कहते हैं, मॉड्यूलर ओटीज़ में होती है एयर चेंज। यहाँ पे लैमिनर फ्लो सिस्टम कहते हैं, लैमिनर एयर फ्लो। इसका मतलब ये होता है कि जो भी एयर है यहाँ पे, वो हर घंटे में कई बार चेंज होती रहती है। इसके लिए जो सिस्टम होता है, आप देख सकते हैं, ये वेंट लगे होते हैं यहाँ पे, चारों तरफ ये वेंट है ओटी में। यहाँ से ये सारी हवा लेता है और ऊपर बहुत बड़ी यूनिट होती है जो बाहर होती है ओटी के, वहाँ से प्यूरिफाइड होके फिल्टर्स लगे होते हैं, वहाँ से सारी एयर अंदर आती है। तो ये जो एयर का सर्कुलेशन है, एयर का चेंज है, ये बहुत ज़रूरी है, ताकि कोई भी चीज़ है, चाहे वो कीटाणु हो, जर्म्स हो, पार्टिकल्स हो, वो टिके नहीं, वो हटते रहें वहाँ से। ऑपरेटिव फील्ड जहाँ हमें ऑपरेशन करना है वहाँ से वो हटते रहें। इसके बाद सबसे ज़्यादा कॉमन चीज़ जो देखते हैं आपने बॉलीवुड मूवीज़ में, ऑपरेशन थिएटर का जब भी नाम लेते हैं कि किसी का ऑपरेशन होने वाला है, तो सबसे पहले इसको दिखाया जाता है। ये है ओटी लाइट। ये लाइट हमेशा जलती हुई दिखाई देती है ऐसे सीन्स में कि भैया ऑपरेशन होने वाला है, लाइट ऑन कर दो। तो लाइट बिल्कुल ज़रूरी है, इसके बिना हम कोई भी अंदर कोई चीज़ देखनी हो, जो भी ऑपरेशन चल रहा है इम्पोर्टेंट, उसकी चीज़ देखनी हो, तो हमें बिना लाइट के नहीं देख सकते। तो ओटी लाइट सबसे ज़रूरी है ही। इसके बाद ऑपरेशन थिएटर में जो टेबल होती है, जहाँ पे पेशेंट लेटेगा और वहाँ पे जिसका ऑपरेशन होगा,
उसे टेबल को ऑपरेशन थिएटर टेबल कहते हैं, ओटी टेबल। इसमें अलग अलग सिस्टम होते हैं जिसकी वजह से हम इसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। सपोज किसी पेशेंट के हमें हेड को ऊपर करके कुछ ऑपरेट करना है तो वो हेड एंड ऊपर हो जाता है, और इसी तरह से लेग एंड में अगर कोई चेंज करना है तो वो इजीली इस ओटी टेबल पे कर सकते हैं। ओटी टेबल के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट और शायद सबसे इम्पॉर्टेंट मशीन जो ओटी में होती है ऑपरेशन थिएटर में, उसको हम कहते हैं एनेस्थीसिया मशीन, क्योंकि यही वो मशीन है जिससे पेशेंट को पहले बेहोश किया जाएगा। ऑपरेशन करना तो सर्जन का काम है, सर्जन ऑपरेशन तभी कर पाएगा जब मरीज पूरी तरह से बेहोश हो, रिलैक्स हो, कोई उसमें हरकत ना हो। तो ये काम जो करती है वो एनेस्थीसिया मशीन करती है। यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ गैसेस के लिए कुछ बटन दिए हुए हैं। N2O मेनली गैसेस होती है वो, और ऑक्सीजन होती है। और यहाँ पे आइसोफ्लूरेन एक केमिकल होता है जिससे फ्यूम्स जो बनती हैं, गैस जो बनती है, वो जाती है हमारे सांस के नलकी में और पेशेंट के सांस के नलकी में, और वहाँ पे वो एक बेहोशी का काम करती है। साथ ही इसमें एक वेंटिलेटर इसके इनबिल्ट होता है, एंड वेंटिलेटर का काम होता है जब पेशेंट पूरी तरह बेहोश है तो वो सांस नहीं ले सकता, तो वो काम ये वेंटिलेटर करता है, सांस मरीज को अच्छे से पहुँचे, वो सारी चीज़ें इस पे होती है। पेशेंट जब बेहोशी में होता है, ऑपरेशन हो रहा होता है, तो बहुत ज़रूरी है उसके वाइटल्स मेंटेन रहें, उसका बीपी, उसकी हार्ट रेट, उसका सांस लेने का तरीका, ये सारी चीज़ें हमें अच्छे से मॉनिटर करनी होती है। उसके लिए ये मॉनिटर्स जो होते हैं वो हमें पूरी तरह रियल टाइम दिखाते रहते हैं कि क्या स्थिति है, सांस में कोई दिक्कत तो नहीं है, सैचुरेशन उसका कम तो हो रहा है कि नहीं हो रहा, बीपी प्रॉपर है या नहीं है, हार्ट रेट सही चल रही है या चल रही है। तो सारी चीज़ें मॉनिटर की जाती है। एनेस्थेटिस्ट डॉक्टर जो हमारे होते हैं, जो कह सकते हैं हमारे पर्दे के पीछे जो मेन सारा शो चला रहे हैं, उनके ऊपर सारा दांवदार होता है कि पेशेंट को सही तरह से एनेस्थेटाइज करें ताकि ऑपरेशन स्मूथली हो सके। तो एनेस्थीसिया जो डॉक्टर होते हैं उनका सबसे मेन जो हथियार है वो ये है, मॉनिटर बहुत अच्छे से उनको देखना पड़ता है, पूरे टाइम मॉनिटरिंग इस पर करी जाती है ताकि पेशेंट को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मेरे ख्याल से बहुत सारी एंजाइटी आपकी कम हो चुकी होगी ऑपरेशन थिएटर के अंदर पहले से ही आके। तो जिन पेशेंट्स को ऑपरेशन एडवाइस किया गया है, ऑपरेशन में वो आएंगे, हम सभी चाहते हैं कि ऑपरेशन से बचें। ऑपरेशन का नाम सुनते ही डर लगता है, सर्जरी से हमेशा कोशिश की जाती है कि बचें, फिर भी अगर ज़रूरी होती है तो सर्जरी करानी चाहिए। सर्जरी कराने से पहले ही हमें ऑपरेशन थिएटर का एक माहौल जो बन जाता है एंजाइटी का, डर का, उसको कम करने के लिए हम आपको आज ऑपरेशन थिएटर में लेके आए हैं। इसके अलावा जो बहुत इंपॉर्टेंट मशीन हमारे ऑपरेशन थिएटर में है वो सी आर्म मशीन। अब इसको सी आर्म क्यों कहते हैं, क्योंकि आप इसकी शेप देखेंगे तो एक सी की तरह ये शेप लग रही है आपको। सी आर्म मशीन क्यों ज़रूरी है, क्योंकि मैं एक स्पाइन सर्जन हूँ। स्पाइन जो रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशंस होते हैं वो सारे हमें सी आर्म मशीन की गाइडेंस में करने होते हैं। ये सी आर्म मशीन एक तरह की एक्सरे मशीन है, ये रियल टाइम में एक्सरे लेती है रीढ़ की हड्डी का, ताकि हमारी लोकेशन बिल्कुल प्रिसाइज रह सके कि हमें कहाँ ऑपरेशन करना है, वो ये चीज़ सी आर्म मशीन करके दिखाती है। इस सी आर्म मशीन से जो भी हम इमेजेस लेते हैं, एक्सरे इमेजेस, वो सामने इन मॉनिटर्स पे आती है, और इनके गाइडेंस में ही स्पाइन की सर्जरीज या फिर ऑर्थोपेडिशियन जो हमारे मित्र हैं उनको कोई सर्जरी करनी होती है, हड्डी में फ्रैक्चर हो गया है, तो वो सारी चीज़ें सी आर्म मशीन्स के अंदर हम देख के ही करते हैं। अब चलते हैं हम ऑपरेशन थिएटर में ही मौजूद एक और बहुत इंपॉर्टेंट मशीन माइक्रोस्कोप की तरफ, जिसे हम आम भाषा में कहते हैं दूरबीन। हमेशा पेशेंट आता है तो यही उसका सवाल होता है, सर दूरबीन से करोगे ना ऑपरेशन? तो वो दूरबीन क्या है? वो दूरबीन दो तरह की हो सकती है। पहली मैं दिखाऊंगा आपको माइक्रोस्कोप, और दूसरी एंडोस्कोप। माइक्रोस्कोप जो होता है, एक तरह से आपने सुना होगा लैब में माइक्रोस्कोप में हम देखते हैं कि कीटाणु देखने होते हैं बहुत छोटे, तो माइक्रोस्कोप का यूज़ करके हम देखते हैं। तो इसी तरह से ये ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप है। यहाँ पे जब पेशेंट के बहुत छोटी छोटी कोशिकाएं होती हैं, बहुत न्यूरो में खासकर ब्रेन सर्जरीज और स्पाइन सर्जरी में बहुत छोटी चीज़ को हमें मैग्नीफाई करके देखना होता है वहाँ पे, ताकि प्रिसाइजली हम कर सकें, कोई नुकसान ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, वहाँ पे कोई इंजरी ना हो, ब्लड ब्लीडिंग जो है वो पूरी अच्छे से कंट्रोल रहे। तो उसके लिए हम माइक्रोस्कोप के अंडर सारी सर्जरी करते हैं। माइक्रोस्कोप का ये हेड कहलाता है। यहाँ पे हम देख के, और इसको अभी अब जब हम सेट एडजस्ट करेंगे ओटी टेबल के पास में, पेशेंट लेटा हुआ होगा, हेड जो है वो पेशेंट के ऊपर आएगा, और हेड में हम देख के माइक्रोस्कोप के अंदर सारी सर्जरीज करेंगे। तो इससे हमारी जो कहते हैं ना कि ऑपरेशन के समय पे कोई चूक हो गई है, ऐसा नहीं है, सब बहुत
ध्यान से किया जाता है, और वो इसीलिए हम ध्यान से कर पाते हैं क्योंकि इस तरह की मशीनें हमारे पास में हैं, ताकि कोई भी इंजरी, किसी नर्व रूट को, किसी ऑपरेशन करते समय इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर को कोई चोट ना पहुंचे, उसको हम बहुत अच्छे से देख सकें। इसलिए हमारे पास ये माइक्रोस्कोप की मशीन होती है। तो एक दूरबीन तो हमने देख ली, माइक्रोस्कोप। दूसरी जो दूरबीन, जिसके हम कहते हैं कि दूरबीन के अंडर सर्जरी हुई है, दूरबीन से सर्जरी हुई है, वो दूरबीन होती है एंडोस्कोप। इसको एंडोस्कोप का सारा सिस्टम होता है। यहाँ पे एक लाइट सोर्स होता है जहाँ से बहुत ही पतली जो फाइबर केबल होती है वहाँ से लाइट जाती है, और वो कैप्चर किया जाता है कैमरे में। वहाँ कैमरा होता है, वो सारी कैप्चर जो होता है कैमरा यहाँ पे आके करता है इस जो मशीन में, और वहाँ से जो डिस्प्ले होता है वो इस बड़ी स्क्रीन पे आता है। तो बहुत ही जो छोटी चीज़ें होती है, बिल्कुल 1-2 मिलीमीटर की चीज़ें, वो इस मैग्नीफाइड व्यू में इस स्क्रीन पे बहुत अच्छे से दिखाई देती है, जिससे अगेन कॉम्प्लिकेशन होने का, रिस्क होने का, कोई चोट लगने का खतरा बिल्कुल भी कम हो जाता है। इसलिए बेहिचक आप सर्जरी जब कराने जा रहे हैं, खासकर मिनिमल इन्वेजिव सर्जरीज या बिल्कुल दूरबीन वाली सर्जरीज, तो उनमें खतरा बहुत कम होता है कोई भी इस तरह की प्रॉब्लम का। यहाँ पे कुछ और मशीनें भी इसी सेटअप में लगी हुई हैं, जैसे ये एक कॉटरी मशीन है। कॉटरी मशीन का मतलब होता है जो ब्लीडिंग होती है, ब्लीडिंग वेसल्स होती हैं, जहाँ पे नलकियाँ खून की हैं, वहाँ ब्लीडिंग हो रही है, उनको ब्लीडिंग को बंद करने के लिए कॉटरी मशीन से उसको एक तरह से हाई टेम्परेचर दिया जाता है, जिससे वो एक तरह से जल जाती हैं और बिल्कुल वहाँ पे ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है। तो उस मशीन को हम कॉटरी मशीन कहते हैं। तो लगभग हमने सारा ऑपरेशन थिएटर कवर कर लिया है। हमने देखा सियाम मशीन, दूरबीन, माइक्रोस्कोप, एंडोस्कोप, ओटी टेबल, ओटी लाइट, ऑपरेशन थिएटर के अंदर का जो एनवायरनमेंट है वो कैसे मेंटेन किया जाता है, लैमिनर फ्लो कैसे मेंटेन किया जाता है, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर कैसे मेंटेन किया जाता है, एनेस्थेटिस्ट जो हमारे मित्र हैं वो कैसे एनेस्थीसिया मशीन पे पूरी मॉनिटरिंग के साथ सारी चीज़ें करते हैं। तो अब दोस्तों मेरे ख्याल से ये सारा वीडियो देखने के बाद आपके मन की एंजाइटी, डर, खासकर ऑपरेशन की तरफ जो जा रहे हैं हमारे मित्र, उनकी एंजाइटी, डर काफ़ी हद तक ख़त्म हो गई होगी कि हाँ, डॉक्टर्स पूरा इक्विपमेंट्स के साथ, पूरी अपनी आर्मी के साथ, पूरे अपने आर्मामेंटेरियम के साथ में रेडी हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो वो पूरा उसको देखेंगे, और इस तरह से अपना डर अपने मन से आप निकाल सकते हैं और निश्चिंत होकर ऑपरेशन करा सकते हैं।